तो आज हम बात करने जा रहे हैं सत्व, रजस और तमस के बारे में। ये क्या चीज़ है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, हम पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वेदांतिक कल्चर के हिसाब से ब्रह्मन यानी कि परमपिता परमेश्वर, उसके बाद प्रकृति बोले या माया बोले, उसके बाद 5 तत्व बने हैं, उसके बाद ये जो रज रजस, तमस और सत्व, ये हर चीज़ में लागू होता है। सत्व क्या है पहले उसको जान लेते हैं। सत्व क्या है कि अच्छापन, गुडनेस, आप चाहिए तो लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लिखना। जो प्रकाश में रहना, यानी कि ज्ञान में रहना, नॉलेज में रहना, हमेशा नॉलेज में रहना, हमेशा स्थिर बुद्धि में रहना, हमेशा खुश रहना, वो सत्व का प्रधान है। और इसमें रजस क्या है? रजस क्या है कि एक्टिविटीज़ है। एक्टिविटीज़ यानी कि काम करना, एकदम मूवमेंट में रहना, जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी कुछ चाहते हैं आप, वो रजस में आएगा। और तमस क्या है? तमस है आलस्यपन। आलस्यपन है, एक जगह पे पड़े रहना, मूवमेंट नहीं करना, एनर्जी फील नहीं करना। और प्रकृति के हर चीज में ये तीनों मौजूद है। अब अगर हम देखने जाएंगे तो हम सबका जो है बॉडी के हिसाब से हम 5 तत्व से बने हैं, ठीक है ना? हो सकता है मेरा और आपका ब्लड ग्रुप भी सेम हो, हम सबको लीवर एक-एक है, किडनी एक-एक है, 2 आँखें हैं, 2 कान है, फिर भी हम में और आप में क्यों परिवर्तन है, इतना फ़र्क क्यों है? चलो ठीक है, एक बार के लिए मान भी लेते हैं लड़के और लड़की है, लेकिन उसके बाद भी 2 लड़कियों के बीच में आपस में क्यों नहीं जमता? या ब जब उनकी बातें एक की बातें अलग लगती है, दूसरे की बातें अलग क्यों लगती है? क्योंकि ये सत्व, रजस और तमस का गेम होता है पूरा अंदर। अंदर जो सिस्टम हमारा चलता है सत्व, रजस और तमस के हिसाब से, और हम उसको एकदम क्या बोलते हैं, विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। अगर इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो आप ये कर सकते हैं कि लंका के जो 3 भाई थे, 3 भाई थे, कौन थे? विभीषण। विभीषण कैसा था कि वो राम जी का भक्त था, हमेशा मंत्र जाप करता था, स्क्रिप्चर्स पढ़ता था। यहाँ तक कि जब हनुमान जी उस राक्षस नगरी में गए थे, तो कैसे पहचाने कि अच्छा आदमी कौन है और किसको जाके पूछे माँ जानकी कहाँ है? तो उन्होंने विभीषण से कैसे जाके पूछा, क्योंकि उसके घर के बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। तो ये समझ गए कि यहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तो ये कोई अच्छा आदमी होगा। आप समझ रहे हो? तो विभीषण को हम सत्व के कॉन्सेप्ट भी वही है, वेदांतिक रामायण में कॉन्सेप्ट ही वही है कि विभीषण जो है वो सत्व प्रधान है। और राजसिक कौन है? रावण है। रावण का कैसा कैरेक्टर था कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, सारे संसार में मेरा नाम हो, मेरी कीर्ति की गुणगान हो। ये जो है, ये रावण का काम है। रावण का काम, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे उस हिस्से को कैप्चर करना है, मुझे वो भी संसार का चाहिए। और जो वो व्रत वगैरह करता था शिव जी के, हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो वो है रजस प्रधान। और ये जो तीसरा भाई ये कुंभकर्ण है, वो कैसा था? 6 महीने सोना, 6 महीने जागे रहना, जब उठे तो मतलब खाते रहना, पीते रहना, वो है तमस का। अब ये जो तीनों चीज़ें मैंने बताई है, इसको आपको दूसरों में नहीं देखना है। अरे वो अभी विभीषण जैसा बिहेव कर रहा है, वो अपने अंदर देखना है कि हम अब कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारा माइंड पैटर्न कैसा हो रहा है करके। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं होगा जो सत्व, रजस और तमस से मिक्स नहीं हो। ऐसा हो सकता है, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि सत्व प्रधान है, हम भी खुद फ़ील करते हैं, मैं बताऊँगा आगे कि अब सत्व जो है प्रीडोमिनेंट है और रजस और तमस थोड़ा-सा दबा हुआ है। तो सत्व उसका प्रधान जाता है, जैसे विभीषण है। उसके अंदर भी रजस था, उसके अंदर भी तमस था, लेकिन उसका सत्व ज़्यादा था। तो इस तरह से हमारे संसार में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और जैसे रावण था, उसका कैसा था कि रजस जो था वो बहुत चढ़ा हुआ था, और जो सत्व था और जो तमस था, वो थोड़ा-सा दबा हुआ था। ठीक है? लेकिन तीनों गुण थे उसमें। और जो ये जो विभीषण अपना कुंभकर्ण जो है, उसका तमस बहुत ज़्यादा था और रजस और सत्व थोड़ा कम था। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को? कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो? जैसे हम कभी-कभी कोई मोबाइल फ़ोन लेते हैं या कुछ ब चीज़ें करते हैं, या कोई व्यक्ति हो जिसे हम
एक बार में बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार मतलब ऑपोजिट सेक्स वाला प्यार ही नहीं, लेकिन ऐसे ही बहुत प्यार आता है किसी समय, चाहे वो कोई कंप्यूटर ऑब्जेक्ट हो, कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, लेकिन उसके बाद ही उसी व्यक्ति के प्रति हमारा मतलब माइंड अलग बिहेव करने लगता है। एक बार वो बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरी बार वो अच्छा नहीं लग रहा है, तीसरी बार ऐसा लग रहा है कि इससे बात ही नहीं करूं। होता है ना ऐसा? ठीक है ना? ये क्योंकि हमारे अंदर का जो सत्व, रजस और तमस है, वो उसको उस समय वो प्रधान है। वो उस समय वो प्रीडोमिनेंट कौन है? सत्व है, तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। रजस है तो सब कुछ मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और तमस है तो कुछ नहीं, बस पड़े रहो, इग्नोरेंस में रहो, मतलब मूवमेंट करना ही नहीं है। इस तरह की चीजें होती हैं। अब इसको इसको अगर हम भगवान रामकृष्ण परमहंस एक अच्छे स्टोरी में बोलते थे कि इसको सत्व, रजस, तमस को एक्सप्लेन करने के लिए, ये क्या होता है कि एक साहूकार एक बार जंगल से जाते रहता है, सोना हीरे जवाहरात लेके, तो साहूकार जाते रहता है, तो उसको 3 चोर उसको पकड़ लेते हैं। उसको पकड़ लेते हैं, उसके सारे गहने, सारे जेवरात, सारे अशर्फी वगैरह चुरा लेते हैं, और चुरा लेने के बाद अब एक चोर क्या बोलता है उसमें से, एक चोर बोलता है कि अभी इसको क्या करते हैं, हम लोग मार देते हैं, और चाकू निकाल के मारने जाता है। तो दूसरा चोर बोलता है कि नहीं, 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 रुको, इसको हम क्या करेंगे, उसको पेड़ पे बाँध देंगे। बाँध देंगे, अभी आपको क्या करना है, अपने बंधा रहेगा, जब कोई आएगा तब उसे खोलेगा, ऐसे करके वो बोलता है। और फिर इन लोग तीनों चले जाते हैं। फिर उसमें से जो तीसरा चोर है, वो आता है और आकर क्या करता है कि ये जो साहूकार है, उसको खोल देता है और उसको जंगल के बाहर ले जाता है और उसको रास्ता दिखा देता है। बोलता है कि देखो यहाँ से आप निकल जाओगे, तो आप अपने घर तक पहुँच जाओगे। तो इसमें से कौन-सा प्रकृति किसका है बताएगा कोई? माइक में ऑन करो। माइक ऑन करो, बताओ। सबसे सत्व, पहले सत्व, वाला सत्व। हाँ, सबसे पहले वाला का रजस है, क्योंकि वो उसको मारना चाहता था। तमस। वो तमस तमस है। तमस तो सत्व आलस्य वाला हुआ नहीं, ना। आलस्य मतलब वो जो इग्नोरेंस में रहता है ना, हमेशा इग्नोरेंस में रहता है। कुछ सत्व उसको होगा, पता नहीं है। सत्व। नहीं, और जो जो लास्ट वाला है वो सत्व है। वो सत्व है। वो जो क्योंकि वो रास्ता दिखा रहा है। हाँ, वो हाँ, रास्ता दिखा उसको रहा है। माफ कर रहा है। ये जो अंदर जो परिवर्तन है ना, ये उसको माफ कर रहा है। तो वो क्या होता है कि आ, वो सत्व है, और ये जो बांध देता है वो रजस है, और ये जो मारने मारने की बात करता है, मरने मारने की बात करता है, वो तमस है। ठीक है? अब इसको हम अगर हम अपने बॉडी के अंदर देखेंगे, जैसे कि पद्म पुराण में तो वैसे भी बोला गया है, पद्म पुराण में है स्पेशली, जैसे 18 पुराण है, और उसमें से 6 विष्णु जी के हैं, 6 ब्रह्मा जी के, 6 शिव जी के। तो उन्होंने कैसा बोला है, त्रिमूर्ति कौन है? एक पालन करता है, एक श्रृंगार करता है, एक बनाने वाले हैं। तो उसमें से जो रजस है, वो कौन है बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश में? पता है? रजस जो है, वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के जितने सारे पुराण हैं, वो रजस ब्रह्मा जी, प्रधान हाँ। है। हाँ। और ये जो तमस है, वो शिवा है, लॉर्ड शिव। शिवा, ठीक है? और जो सत्व है, शिव जी। वो विष्णु जी है। विष्णु जी। हाँ। वो पद्म हाँ, पुराण हाँ। में ये तीनों का ये दिया है। अच्छा, अभी इनकी तीनों की वाइफ जो है, इनकी तीनों की वाइफ कौन-कौन है? माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती। अब ये तीनों में से कोई बताएगा कौन से हो सकते हैं प्रधान? किसी के माइक? माँ सरस्वती सत्व गुण में आएंगी परफेक्ट, और लक्ष्मी माता रजस में आएंगी वेरी गुड। और माँ पार्वती तमस। बस, यही परफेक्ट, यही। अच्छा, अब इसमें ये नहीं है कि तमस एकदम बिल्कुल खराब है, या रजस एकदम बिल्कुल खराब है, या सत्व बहुत ही अच्छा है। अच्छा तो है एक दिशा से, लेकिन हमें क्योंकि हमारा शरीर को इस संसार में रहने के लिए ये तीनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये तीनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जब हम सोना चाहते हैं, जब हमें नींद आ रही होती है, तब अगर हम कोई बोलेंगे अभी रितु रितु स्वामी सोने जा रही है रात के 11 बजे, वो सो जाती है वैसे भी, और मैं उस समय उसको आके बोलूँगा कि अरे, एक प्लानिंग है मेरे पास, हमारा बहुत लाखों का फ़ायदा होगा। तो वो क्या बोलेगी?
बोलेगी अरे कल बात करते हैं, आज नहीं। आप समझ रहे हो? क्यों वो वैसे बोलेगी? क्योंकि वो तमस में है अभी, अभी उसको सोना है। आप समझ रहे हो? अब जब कोई वो ऑफिस जा रही होगी और मैं बोलूँगा कि अरे एक काम करो, आज ऑफिस मत जाओ, अभी सो जाओ, तो मानेगी? नहीं मानेगी, क्योंकि तब उसे रजस रजस में वो एक्टिवेटेड है, ठीक है ना? रजस में एक्टिवेटेड है। तो और सत्व में जब सत्व में रहेगी, कुछ पूजा करने जाना है, मंदिर जाना है, बोलना है, तो बोलेगा चलो हम ऑफिस जाते हैं, काम करने जाते हैं, तब वो नहीं मानेगी। क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है, तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। इनफैक्ट ये 2 चीज़ जो है, तमस और रजस जो है, उसके लिए हम दवाइयाँ भी खाते हैं। नींद नहीं आती है तो भी दवाई खाते हैं, राइट? और रजस एनर्जी चाहिए तो भी हम दवाई खाते हैं। सिर्फ सत्व हमें फ्री में मिल सकता है, ठीक है? अच्छा, अब अगर इसको तीनों को अगर हम देखने जाएँगे, तीनों को कौन अच्छा है, कौन बुरा है, तीनों तो चाहिए संसार में जीने के लिए। लेकिन अगर बोलोगे तो ये तमस को क्या बोलोगे? बैड, बैड, बैड। रजस को क्या बोलोगे? बैड, बैड। और सत्व को क्या बोलोगे? बैड। क्योंकि इसके ऊपर ही जाना है तो नारायण को पहुँच पाओगे आप। ठीक है? भगवान को अगर जानना है, अगर संसार में मतलब चाहे वो अपमान हो, मान हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठंड हो या गर्मी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो तीनों से ऊपर उठ जाते हैं, वो जो महात्मा पुरुष होते हैं, वही भगवान को जान पाते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये तीनों स्टेयर से चढ़ के ही जाना है। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक चीज़ कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई अगर आदमी तमस में होगा ना, अगर तमस में होगा तो उसको आप पूजा पाठ करने के लिए बोल नहीं सकते। वो नहीं करेगा। करेगा आपको लगता है? उसको सेकंड सीढ़ी चढ़ना ही पड़ेगा रजस में। तब उसको जैसे हम बोलते हैं कि अरे क्या बोलते हैं, बिना आशा के कोई कर्म करो, तो उस समय वो उसको वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। वो कर्म करो, कर्म अकर्म से बेटर है। तो उसको यही बोलना पड़ेगा तुम अपने लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ कमाओ, अपने लिए कुछ धन-दौलत इकट्ठा करो। तो जब तक वो तमस वाला आदमी रजस में नहीं आएगा, तो रजस से ऊपर सत्व में जा ही नहीं सकता वो। इज़ इट क्लियर? तमस से डायरेक्ट रजस का अब अपना सत्व का कोई जगह नहीं। बट ये 3 सीढ़ी चढ़ने के बाद अगर कोई सत्व में है, तो उसको समझ लो कि वो भगवान के खिड़की तक पहुँच गया है। बस उसको एक छलांग लगानी है। ठीक है? और हम जब पूरे अलर्टनेस में रहेंगे, इसमें रहेंगे कि हमारे अंदर अभी क्या चल रहा है, हमें किस तरह से हमें उठना है। अभी जब से समझो कि कुछ काम करना है, हमें रजस की ज़रूरत है और मन तभी कर रहा है कि नहीं आज सो जाऊँ, कल करूँ, परसों करूँ, तब हमें खुद को जागृत करना पड़ेगा, नहीं, हमें ये काम करना ही है, करना ही है। और अभी कुछ रजस में काम कर रहे हो और लग रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा-सा पूजा पाठ करना है, मुझे थोड़ा-सा मेडिटेशन करना है, मुझे थोड़ा-सा भगवत गीता पढ़ना है। तो उसपे से उठ के उसपे जाना ही पड़ेगा। ठीक है? अब देखो बॉडी के अंदर ही देखते हैं, बॉडी में हम 3 एक्टिविटीज़ करते हैं, रोज़ 3 ही एक्टिविटीज़ करते हैं। वो क्या करते हैं? हम या तो बॉडी से चलते हैं, या तो बैठते हैं, या तो फिर सोते हैं। अब तीनों में कौन-सा प्रधान है बताओ? बताओ? रजत इज वॉकिंग, चलना हाँ? चलना ज्यादा प्रधान है ना। रजस प्रधान है, चलना। रजस रजस हाँ, चल और सोना? सोना इज समस आई गेस। हाँ, तमस, तमस। यस और बैठना? रजस रजस सत रजस कैसे होगा? सत्व होगा ना? सत्व असत हाँ, है ना? तभी तो माइंड स्थिर भी रहता है। सर क्योंकि दोबारा बोलिए जब सर। आप एजिटेटेड माइंड में रहते हो तो बैठ नहीं सकते हो एक जगह पे। मालूम है ना, ऐसा हाथ-पैर हिलने लगता है। सर दोबारा बोलिए एक बारी। हाँ, जब हम बॉडी से हम 3 काम करते हैं ना, एक तो है बैठते हैं, एक तो है हम सोते हैं और एक हम चलते हैं। चलते हैं यानी काम करते हैं। तो इसमें जो सत्व है वो बैठना है, रजस जो है चलना है और तमस जो है सोना है। ठीक है? ऐसे ऐसे संसार की बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर की चीज़ें देखेंगे, वेदांत का कल्चर क्या है कि अपने अंदर जो चीज़ें दिखा देता है ना, तो फिर आप बाहर की चीज़ों को अपने आप जान पाओगे। अब मुझे कोई बताएगा कि
जैसे बाहर की चीजों में हमें उतना नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे अंदर क्या चल रहा है वो देखना चाहिए, तो वो अपने आप बाकी के बाहर के चीजें सॉल्व हो जाएगी। किसी का माइक का आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड में किसी का साउंड आ रहा है, बंद कर माइक। हाँ, तो अभी खाने के बारे में हमने जो भी स्पिरिचुअलिटी में है, तो खाने के बारे में ज्यादा बोलते हैं कि रजस सात्विक फूड खाओ, राजसिक मत खाओ, तामसिक मत खाओ। ये फूड का कॉन्सेप्ट मुझे बताया, खाली मुझे सत्व का बताओ, सत्व का बताओ, कोई बताओ। सत्व में फ्रूट्स होंगे और थोड़ा मसाले वसाले वाले खाना नहीं होंगे, एकदम सिंपल खाना होगा। सिंपल खाना होगा, राइट। जो मसालेदार नहीं होगा, चटकारा लगा के नहीं खाएंगे, मतलब समझो कि अच्छी से दलिया होगा, मतलब खिचड़ी मान होगा। लीजिए उबला हुआ। हाँ, उबला हुआ, ठीक है ना। अब देखो ये कॉन्सेप्ट इसे उपवास जैसा भी बोल सकते हैं ना, उपवास वाला हाँ खाना। बस बस, हाँ उपवास जैसा ही बोल सकते हैं, तो उसको बोले कि सात्विक फूड। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट देखो, थोड़ा सा इस पे विचार करो, थोड़ा सा इस पे विचार करो। अब ये सात्विक फूड है, लेकिन आपने अगर 2 आदमी का खाना खा लिया, ये खाना, तो क्या हो गया वो? आई गेस दैट इज समस। नहीं, राजसिक हो गया तमस तमस। ना। राजसिक हो गया ना, आपने ओवर ईटिंग कर लिया। सत्व फूड हाँ। को ही आपने ओवर ईटिंग कर लिया। फूड में कोई परिवर्तन नहीं है, आप जो बोल रहे हो खिचड़ी खा रहे हो या फ्रूट्स खा रहे हो, समझो कि एक फ्रूट खाना चाहिए था, आपने इतना खा लिया, तो क्या हो गया वो रजस हो गया, वही फूड रजस में हो गया कन्वर्ट। अच्छा, अभी यही सत्व जो हमने खिचड़ी बनाई थी प्योर घी डाल के बगैर मसाले वगैरह का, यही खाना हमने 2 दिन के बाद खाया, तो क्या हो गया वो? तमस। तमस हो गया। आप समझ रहे हो? मस हो गया। हाँ, तो बाहर की चीजों पे हम अगर ज्यादा देखेंगे, उससे अच्छा हमारे अंदर की चीजों को देखेंगे, तो हम बाहर की चीजें अपने आप समझ पाएंगे। आई एम क्लियर? या है ना। खाली हम सत्व फूड, अच्छा ये सत्व में कैसे जाना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम खाली फूड के बारे में नहीं देख सकते। अभी देखो, ये आपने कभी सोचा था कि ज्यादा खाने से सत्व फूड राजसिक हो जाएगा? नहीं। नहीं ना। तो ये यही मननम चिंतन का काम है। मैं वो कॉन्सेप्ट को समझ रहा था, कल से मैं विचार कर रहा था कि देखो कैसा होता है कि हम एक चीज को लेके बैठ जाते हैं कि मैं सात्विक फूड खा रहे हूँ, लेकिन कितना खा रहे हो वो कौन बताएगा? वो राजसिक खा रहे हो कि तामसिक खा रहे हो? अरे कल का अच्छा हुआ, अच्छा प्रसाद है, परसों का अच्छा प्रसाद है, तो भी वो तामसिक ही हो गया है। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है। अच्छा, अब देखो कि हमारे अंदर 3 चीजें तो हैं जिसको हम महसूस कर सकते हैं। वो क्या है? एक तो पूरा बॉडी है जो पंच तत्व से बना हुआ है, और दूसरा जो है हमारे कर्म इंद्रिय है। कर्म इंद्रिय क्या है? 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक टंग है जिससे हम बातें करते हैं, और नीचे के एक प्रजनन और एक क्या बोलते हैं, एनस। तो अब ये कर्म इंद्रिया है, ये कर्म इंद्रिया। और जो ज्ञान इंद्रिया है वो क्या है? 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 नाक है, और एक टंग है। मतलब जो टेस्ट है, स्मेल लेने का है, सुनने का है, और आंखें। अब ये तीनों को हम कैसे डिवाइड करेंगे? तीनों को कैसे हम डिवाइड करेंगे सत्व, रजस और तमस में? सिंपल है, मैंने जैसा बोला ना, ज्ञान प्रदान है सत्व। ज्ञान कहाँ से आता है? पंच ज्ञानी इंद्रियों से, ठीक है ना। पंच ज्ञानी इंद्रियों से आता है ना हमें। ज्ञान कहाँ से आता है? हमारा जो जो ज्ञान का कलेक्शन है वो कहाँ से आता है? वो वहीं से आता है। और वो कॉन्सेप्ट वही है, बृहदारण्यक उपनिषद में है, भगवत गीता में भी है, और तत्वबोधा में भी है। वो क्या है कि 5 एलिमेंट के जो सटल और जो सत्व प्रधान चीजें हैं, उससे ही हमारे क्या बने हैं? तन मात्रा बने। तन मात्रा वर्ड आपके लिए नया हो सकता है। तन मात्रा क्या है? जो हियरिंग, एक तो कान है, लेकिन उसका जो हियरिंग एबिलिटी है। आंखें हैं, लेकिन जो सीइंग एबिलिटी है। ये जो नाक है, उसका जो स्मेलिंग एबिलिटी है, वो सत्व प्रदान से बने हुए हैं। एम क्लियर? कोई कोई डाउट? समझ में आ गया? 5 तत्व, 5 ज्ञान इंद्रिय। इज इट क्लियर कृष्णदीप? हाँ। हाँ।
अब ये जो कर्म इंद्रिय है वो किसमें आएंगे? सिंपल है, रजस। मैंने अभी तो बोला एक्टिविटीज। कर्म इंद्रिय हमें क्या करना है? हाँ, हमें ज्ञान लिया और कर्म कर्म कर रहे हैं, हाँ, हाँ, राइट? एक्टिविटी, एक्टिविटी। राइट, राइट। और बॉडी क्या है? बॉडी तमस है, पूरा तमस है, पूरा बॉडी जो अगर देखोगे। इसीलिए इसीलिए क्या होता है कि हम खाना खाने के बाद बोलता है मतलब सोने का मन करेगा, ये करने का मन, जमीन को ही खींचेगा बॉडी हमारा। इसलिए मैं मेडिटेशन करते समय बोलता हूँ ना कि जैसे कभी-कभी कोई ग्रुप में बोलता है, सर मैं आज अटेंड नहीं कर पाऊँ। बोला ये सब मत लिखा करो क्योंकि एक तामसिक को दूसरा तामसिक पकड़ लेता है। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को? क्योंकि हम अगर जब भी हम बोलते हैं ना अरे सो जाते हैं यार बाद में करते हैं, तो ये जो बीमारी है ना ये तुरंत फैल जाता है। ये जो तामसिक वाली बीमारी है ना तुरंत फैल जाता है। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, बट लिखो मत किसी को, क्योंकि दूसरा कोई तैयार हो रहा होगा और वो भी आपकी चीज में आएगा नहीं, क्योंकि बॉडी को उसको स्टिफ रखना है ना मेडिटेशन के लिए, है ना? समझ में आ गया? अब देखो, अब और कॉन्सेप्ट की बात है। अब ये समझ में आ गया, बैठना, चलना, सोना, ये भी समझ में आ गया। और पंच इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय और बॉडी के बारे में भी समझ में आ गया। अभी माइंड जो है, इसमें पंच कर्म इंद्री कौन सी हुई? 2 हाथ, 2 पैर, एक एनस, एक अपना अपना क्या बोलते हैं, टंग प्रोक्रिएशन भी जिसे हम करते हैं हम। टंग भी है क्या? हाँ, टंग भी है ना, टंग से बातें करते हैं। सर दोबारा बोलिए सर। हम्म। सर दोबारा बोलिए प्लीज। पंचम। पंच इंद्रिय, पंच इंद्रिय इज वेरी कॉमन। ये सात सात पंच ज्ञान इंद्रिय जो हैं वो ऊपर के सात है, 7 होल्स। और इसका मैं बताऊंगा सत्व में हम कैसे सिम्टम को देख सकते हैं, इसका मैं बताऊंगा। और जो कर्म इंद्रिय है जिससे हम काम करते हैं वो है 2 हाथ, 2 पैर, एक एनस, एक हमारा प्रोक्रिएशन ऑर्गन और एक टंग। टंग से हम बातें करते हैं तो भी हमारा कर्म इंद्रियों में आता है। राइट, क्लियर? अच्छा, अब देखो, पुरुष सुक्ता में, पुरुष सुक्ता करके वेदा का कोई हिस्सा है, मैंने वो सब इतना नहीं पढ़ा है, लेकिन जो टॉपिक मुझे चाहिए था मैंने उतना ही पढ़ा है। अब उसमें जो हमारा जो हिंदुस्तान का कल्चर है और एक जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जैसे मैंने बोला कि हमारा और आपका बॉडी सब सेम है, सबको दो दो किडनी है, दो आंखें, दो कान है, ब्लड ग्रुप भी हमारा सेम हो सकता है। लेकिन 1000-1500 साल पहले क्या हुआ कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है ना, जो हम समझते हैं, जैसे मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ जन्म से, ठीक है ना, जन्म से मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट था, जो अभी जाके फेल्यूर होते ही जा रहा है, मतलब वो फेल होता ही जा रहा है। ठीक है, अब इसको पुरुष सूत्र में कैसे बोला है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अच्छा, ये यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने बोला कि ये तमस है, ये रजस है और ये सत्व है। तो ब्राह्मण, अगर आप खाली एक अनुमान कीजिए, एक विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, ब्राह्मण्स होते कैसे हैं, जो भी हम देखते हैं, और जो क्षत्रिय होते कैसे हैं, और वैश्य होते कैसे हैं, और जो शूद्र है वो होते कैसे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए तो आपको समझ में आएगा। अब जो ये ब्राह्मण होते हैं, उसमें क्या होता है कि सत्व प्रधान होता है और थोड़ा सा उसमें रजस मिला हुआ था। उस हिसाब से उसको मेंटल इसमें बोलता हूं मैं। मेंटली हम जो ब्राह्मण होते हैं, मेंटली जो ब्राह्मण होते हैं, वो क्या होता है कि मैं इसका आगे एक्सप्लेनेशन करूंगा, आप समझ जाएंगे कि इसमें सत्व ज्यादा होता है और रजस थोड़ा सा होता है। ठीक है, और क्षत्रिय जो होते हैं उसमें क्या होता है कि रजस बहुत ज्यादा होता है और ये जो सत्व है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, अब वैश्य क्या है, जो उसमें रजस बहुत मात्रा में होता है। इसमें जैसा क्षत्रिय में रजस बहुत मात्रा में है, सत्व थोड़ा है। इसमें वैश्य में क्या है कि रजस बहुत मात्रा में है और तमस थोड़ा मात्रा में है। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है, जो हमें शूद्र बोलते हैं, शूद्र में क्या है, वो तमस ज्यादा है और उसमें थोड़ा सा रजस मिला हुआ है।
आप देखोगे जो मेड सर्वेंट होते हैं, चाहे वो आप अमेरिका में जाओ या यहाँ पर देखो या कोई वर्कर क्लास के लोग देखो, वो एक जैसे ही बिहेव करते हैं, राइट या रॉन्ग? कहीं पे भी देख लो, राइट? कि नहीं समझ में आया? कृष्णा, कृष्णादीप, नहीं समझ में थोड़ा आया सर, हाँ क्लियर करिए, नहीं हाँ आया समझ में, नहीं समझ में नहीं आया। आया, नहीं ऐसे मैं बताता हूँ। अब देखो जैसा कि मैंने बोला, ये सत्व, रजस और तमस है, ठीक है, ये समझ में आ गया। और या हमारे हमारे हिंदुस्तान में एक कल्चर क्या है, बाय बर्थ हम लोग डिवाइड कर देते हैं ना कि बॉडी के हिसाब से ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ब्राह्मण का काम क्या है? टीचिंग करना, वेद पुराण पढ़ाना, या टीचर का प्रोफेशन जो भी है, वो ब्राह्मण का काम है। टीचर का प्रोफेशन आज के तारीख में देख लो आप, टीचर का प्रोफेशन जो है वो ब्राह्मण प्रोफेशन है, ठीक है। वो सिखाते थे पहले भी लोग, मतलब स्क्रिप्चर सिखाते थे, गीता महाभारत सिखाते थे, तो आज वो टीचर सिखाते हैं। अब जो ये दूसरा कौन है, क्षत्रिय कौन है? जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो मिलिट्री मैन होते हैं, जो पुलिस होते हैं, जो पूरे मतलब लॉ एंड ऑर्डर को संभाल के रखते हैं, ठीक है, वो होते हैं क्षत्रिय, राइट? इज इट क्लियर? क्षत्रिय इज क्लियर। और जो वैश्य होते हैं वो कौन होते हैं? वो जो बिजनेसमैन होते हैं, जो पूरी इकोनॉमी को संभाल के रखते हैं, जैसे उन्होंने दुकान लगाया है, कपड़े बेच रहे हैं, खाना बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, जो भी बिजनेस कम्युनिटी है, ठीक है, वो हो गया वैश्य। और शूद्र क्या है? ये तीनों को सेवा करने वाले लोग। यही कॉन्सेप्ट है ना, हम बॉडी के हिसाब से तो देखते हैं ना, आज भी गांव में आप जाओ तो शूद्र को थोड़ा सा दूरी रखते हैं, क्योंकि वो सेवादार होते हैं, ऐसे करते हैं ना, आप समझ रहे? तो उनका काम के हिसाब से डिवाइड किया है, कर्म के हिसाब से। वो मतलब मैंने जो बोला कि एक्सपेरिमेंट हुआ था 1200-1500 साल पहले, कि ब्राह्मण के घर पे, क्योंकि उस समय भी ऐसा हो रहा था, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर बन रहा था, गोल्डस्मिथ का बेटा गोल्डस्मिथ बन रहा था, तो उस समय वो चल गया प्रक्रिया। लेकिन आज जाके क्या हो रहा है, आज जो ब्राह्मण आदमी है, मैंने बहुत सारे ब्राह्मण्स को देखा है जो बिजनेसमैन है, बहुत सारे ब्राह्मण्स को मैंने देखा है जो मिलिट्री में है। तो अब क्या हो गया कि जन्म से वो ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से क्या है? क्षत्रिय हो गया, क्षत्रिय, वैश्य, है ना? वैश्य हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे भी मैंने मतलब गांव के आसपास में देखा है कि जो मुर्गियों की फार्मिंग करते हैं, एक ब्राह्मण होकर मुर्गियों की फार्मिंग करते हैं, तो वो क्या हो गया? वो शूद्र हो गया, क्योंकि उसके 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 साथ मैच नहीं होता ना वो। आप समझ रहे हो ना, जन्म के साथ तो मैच नहीं हो रहा उसका। तो अब ये समझ गए ब्राह्मण कौन होता है, क्षत्रिय कौन होता है, वैश्य कौन होता है, शूद्र कौन होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट ही है। अब देखो कि अगर हम उसको बॉडी में देखेंगे, जो पुरुष सूत्र में दिया है, ब्राह्मण कौन है? ये हमारा जो सर है वो ब्राह्मण है। क्यों बोलो तो ये नॉलेज सेगमेंट है, यहीं से हमें नॉलेज मिलता है। सारा यस, नॉलेज हमें जो कलेक्शन है, ये 7 इंद्रियों से ही होता है। ये जो 5 इंद्रियां हैं, जो मतलब दो हैं, इसलिए मैं 7 बोल रहा हूँ, 7 होल्स, ठीक है ना, राइट? ब्राह्मण का यही काम है, यहाँ से हमें ये इतना जो हमारा पोर्शन है वो ब्राह्मण प्रधान है। और ये जो क्या है, हाथ का जो ये जो है, वो क्या है? अपना क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्योंकि वो काम करता है। पैर के जो जांघें क्या है, वो क्योंकि मूवमेंट करते हैं, सारी बॉडी को मूवमेंट करके इकोनॉमी को संभालते हैं, वो वैश्य है, ठीक है। और जो पैर के तलवे क्या है, वो शूद्र है, शूद्र, ठीक है। और लेकिन अभी अगर इसका कॉन्सेप्ट पूरा चेंज करो, तो एक ब्राह्मण को भी शूद्र को ही छूना पड़ता है, मतलब सर माथा शूद्र पे ही लगाना पड़ता है। और समझ लो, जब भी हम अगर बॉडी की पूजा करते हैं, तो एक ब्राह्मण को मतलब शूद्र का को ही छूना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे मन का जो विचार होता है, जो हमारा, यहाँ तक समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में आ गया, और सत्व, रजस, तमस समझ में आ गया, ठीक है ना, राइट? अब देखो, ब्राह्मण का अगर आप एक कैरेक्टर को बिल्डअप करो, आप जिस ब्राह्मण को जानते हो, तो उनका कैसा है कि टीचिंग एबिलिटी है, तो वो कैसा है, सत्व प्रधान उनमें ज्यादा रहता है। वो क्या काम कर रहे हैं, मिलिट्री का काम कर रहे हैं, वो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन वो एज ए ब्राह्मण उनमें सत्व प्रधान ज्यादा रहेगा। जो जो मैं कर्म से नहीं बोल रहा हूं, मैं अंदर की बात के बोल रहा हूँ। एक तो बॉडी से, जैसा मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, वो तो मैं जन्म से हूँ, लेकिन मैं अगर कर्म कर रहा हूँ, मिलिट्री में घुसा हूं,
तो मैं क्षत्रिय हो गया कर्म से, ठीक है। और मेरे अगर सोच विचार वैसे हैं कि मैं शूद्र जैसा बिहेव कर रहा हूँ, तो इसका कोई ये नहीं है, मैच नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? तो अभी क्या होता है कि कभी-कभी कैसा होता है कि एक शूद्र आदमी भी ब्राह्मण बन सकता है, जब अगर वो टीचिंग प्रोफेशन में है। क्या क्लियर? हम्म, समझ में आया? तो अब क्या है, अब जो ये सत्व, रजस और तमस है, अब सोच लो कि अगर ब्राह्मण है, तो वो क्या होगा उसमें कि सत्व ज़्यादा होगा, रजस थोड़ा-सा कम होगा। लेकिन सत्व क्वालिटी उसमें ज़्यादा होगा। अब जैसे जिसमें भी सत्व क्वालिटी ज़्यादा है, वो ब्राह्मण है। चाहे वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो जन्म किसी भी परिवार में हुआ हो। इज़ इट क्लियर? वो चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो क्षत्रिय हो। लेकिन अगर उसका मन विचार अगर शिक्षा के प्रति है, ज्ञान के प्रति है और ज्ञान प्रदान है वो, तो इसी तरह से तो बहुत सारे हमने कृष्ण के भक्त को देखा, शिवा के भक्त को देखा, जो परिवार में मतलब कोई मोची बना है, कोई दूसरे हैं जो उनको मतलब मोक्ष मिल गया है और उनको आज हम पूजा करते हैं। तो वो कैसा है कि एक शूद्र भी अपने जो विचार के इससे वो ऊपर उठ सकता है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर हम सोचेंगे कि सत्व ज़्यादा होता है ब्राह्मिन्स में और रजस थोड़ा कम होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है। और अब जो ये क्षत्रिय है, उसमें रजस ज़्यादा होता है, थोड़ा सत्व होता है। और अब जो ये वैश्य है, उसमें रजस ज़्यादा होता है और तमस थोड़ा-सा होता है। और जो शूद्र है, उसमें तमस ज़्यादा होता है और रजस थोड़ा-सा होता है। ये खाली मैं आपको अंदर की सिचुएशंस को बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब हम हमारे अंदर सत्व प्रधान जाग रहा है, वो हम कैसे जानेंगे? तो इसका मतलब क्या है कि रजस अगर एक्टिविटी करता है, तो क्या सत्व वाला एक्टिविटी नहीं करता? वो तामसिक बंदा क्या एक्टिविटीज़ नहीं करता? तीनों भी करते हैं, तीनों भी करता है। इनफैक्ट सात्विक पर्सन ज़्यादा एक्टिविटी करता है। वो कैसे करता है? क्योंकि उसके पंच इंद्रिय एकदम कॉन्संट्रेटेड रहते हैं, एकदम ज्ञानपूर्वक रहते हैं। आप समझ रहे हो? जो अगर कॉन्संट्रेटेडली कोई काम करेगा, तो वो रजस से ज़्यादा करेगा, क्योंकि वो माइंड में एजिटेटेड नहीं है। यू आर क्लियर? यहाँ पे क्लियर है? अब जो रजस है, वो तो एक्टिविटी है क्योंकि उसको ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ये अचीव करना है। तो अब क्या है कि उसका कंसंट्रेशन लेवल उस तरीके का नहीं है, इसलिए वो क्या बोलते हैं उसको ज़्यादा काम करता है। और तामसिक लोगों को जैसे देखोगे ना आप मेड सर्वेंट वगैरह को देखोगे, थोड़े जो वर्कर क्लास के लोग हैं, उनको एक ही चीज़ को क्यों 5 बार बोलना पड़ता है? सबने एक्सपीरियंस किया होगा ये। एक ही चीज़ को आप 5 बार बोलोगे उनको, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन लगा नहीं रहता है। उनको वो जज़्बा नहीं होता काम करने का, राइट? इज़ इट क्लियर? हाँ, अब सत्व में आप हो और कैसे हो और इसमें कैसा है, जैसे मैंने बोला कि अगर तमस में आप फ़ील कर रहे हो, खाली आप अपने अंदर जैसा हम टेम्परेचर देखने के लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर देखने के लिए ब्लड प्रेशर मशीन यूज़ करते हैं, उसी तरह से हमको ये विभीषण, रावण और कुंभकर्ण को अपने कैरेक्टर में थोड़ा-सा बिठा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा अंदर जो अभी सिचुएशन चल रहा है, वो किस तरह का सिचुएशन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तीनों भाई खराब है करके, मैं उस चीज़ में जा ही नहीं रहा हूँ, उनके विचार की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो अभी अगर हमको काम करना है लेकिन आलस्य बहुत ज़्यादा जागा हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको समझना पड़ेगा कि मैं अभी थोड़ा-सा कुंभकर्ण के मोड में हूँ, अब मुझे थोड़ा-सा रावण के मोड में आना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि मुझे ये काम करना है, मुझे ये टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब अगर लग रहा है कि यार मैं पूरा अचीव कर चुका हूँ, वैसा लगता है ना कभी-कभी पूरा पैसे बहुत कमा लिए लेकिन सुख शांति नहीं है, तो लग रहा है तो फिर सोचना पड़ेगा कि मैं अभी रावण बन के सब हरण करके देख लिया, अब मैं विभीषण बन के थोड़ा लाइफ को एन्जॉय करता हूँ, ठीक है? इज़ इट क्लियर? हाँ, हाँ, अभी कोई डाउट हो, कुछ हो तो पूछ लो मुझे, नहीं, समझ में आ गया भैया। आ गया ना? तो इसको हमने अलग तरीके से देखा थोड़ा-सा। अच्छा, अब इसको क्या करना चाहिए आपको? आपको भगवद गीता के चैप्टर 14 और चैप्टर 17 ये थोड़ा-सा रेफर कर लेना चाहिए कभी। तो इसमें क्या है, इसमें उन्होंने ज़्यादा बताया है इसके बारे में, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है ना?
तो इस टॉपिक को अगर आप और थोड़ा विस्तार से जानना चाहते हो, वहाँ पे जैसा बताया कि यज्ञ कैसा होता है, दान कैसा करना चाहिए, या जैसे जैसे होता है ना, मालूम है आप जो दान करते हैं, एक एक ऐसे कम्युनिटी को भी आप जानते होंगे, एक अपने सर्कल में ही देखा होगा आपने, कि आप राइट हाथ से दान करेंगे तो लेफ्ट हाथ को भी पता नहीं चलता है, ठीक है? और दूसरे होते हैं जो मतलब 500 का भी नोट खोलेंगे तो अब बाकी सब्जी वगैरह खरीदने में ऐसे डबल फोल्ड रहेगा, लेकिन देते समय पूरा खोल के ऐसे करके देंगे, ठीक है? किसी को देना है तो। और तीसरा जो होता है, बोलता है छोड़ना, जाने देना, किसको क्या देने का है, ऐसा करके लगता है। तो उसको वो मजबूरी में देता है, मजबूरी में देता है। तो इसमें से अब तीनों तीनों में से कौन सा है बताओ? रानी जी आपका वॉइस नहीं आ रहा, बताओ। सिर्फ मेरे हिसाब से जो हाथ ही नहीं खोलता वो तमस कैटेगरी में आएगा, हाँ, है ना? दूसरा जो है वो जो नोट खोल के सबको दिखा के हाँ, दे रहा है, वो वो रजस। राजेश में आएगा। और जो सात्विक होता है वो किसी को नाम उसकी उसकी जरूरत नहीं, वो चुपचाप दे हाँ, देता है। जी। उसको पता है कि वो लॉ ऑफ यूनिवर्स काम कर रहा है, भगवान जानता है, तो उसमें वो चीज नहीं होती। जी, जी। अब देखो, आपकी मेड सर्वेंट ने कभी कोई ग्लास तोड़ दिया, उसमें 3 रिएक्शन ही आ सकता है, 3 रिएक्शन ही आ सकता है। एक तो रिएक्शन आएगा, क्या गया तूने तोड़ दिया, इतने रुपए का था, कैसा था, मैंने वहां से बैंगलोर से लिया था या फ्रांस से लिया था, एक वो है, ठीक है? दूसरा क्या होगा, अरे देख के काम क्या कर यार, कितनी महंगी चीज तोड़ दिया तूने, ठीक है? थर्ड क्या है, कोई कोई बात बात नहीं नहीं बेटा, तोड़ गई, कोई बात कोई नहीं बात बेटा, नहीं, कोई ठीक है बात ठीक है। नहीं। दूसरा आ जाएगा, कोई बात नहीं, और ले लेंगे। और ले लेंगे। अब इसमें से तीनों आप कौन से गुण में बताओ? सर सबसे बड़ा तो वो वही हुआ ना, राजसी को हुआ ना, हम जब बोलेंगे कोई बात नहीं, हाँ, और ले नहीं वो लेंगे। सात्विक वो सात्विक सात्विक सात्विक, होगा। हाँ, सात्विक में आ गया। सात्विक। और तमस वाला वो आ गया जो बोला हे भगवान तूने ये क्या किया, थोड़ा सा हाँ उसको हाँ, तोड़ कोसा दिया। जो हमने उसको, हाँ हाँ, है ना? तो अब समझ रहे हो? तो जी, अब ये जो बॉडी का, जो हमारा माइंड का जो स्टेटस चेंज होते रहता है, दिन भर में ये परिवर्तन होते ही रहता है, परिवर्तन होते ही रहता है। तब आपको समझना पड़ेगा, अरे मैं अभी अगर ऐसा फील कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ तो इस वजह से कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? तो उससे क्या होगा कि हम एक एक स्थिति से दूसरी स्थिति पे जा सकते हैं। और जैसे इवन भक्ति में बोला गया है, इसका इसके लिए तो सबसे पहले ये ज्ञान की जरूरत है, ठीक है? उसके बाद जैसे कैसा होता है कि अब जैसा मैंने बताया कि ये 3 सीढ़ी है। अगर तामसिक है, तो उसको ये बोलना ही पड़ेगा कि भैया आप पहले अपने लिए काम करो, कुछ करो, ताकि बाद में फिर उसको निस्वार्थ होके काम करना वो अलग बात है, लेकिन वो तभी वो करेगा नहीं। इसलिए उसको तामसिक बंदे को आप राजसिक में ला सकते हो, और राजसिक बंदे को आप सात्विक में ला सकते हो, और सत्व में आने के बाद आपकी जो नजदीकियां हैं भगवान से वो काफी बढ़ जाती है। और आप जब भी खुशी का अनुभव करते हो ना, तो ये समझ लेना कि आप सत्व में हो, सत्व में हो। जब भी आप कुछ नॉलेज ग्रैब कर रहे हो तो आप सत्व में हो। आप जब भी मेडिटेशन कर रहे हो तो सत्व में हो। जब हो सकता है शुरुआत में आप रजस में हो कि आपको ध्यान नहीं लग रहा है, लेकिन जैसा मन शांत हो जाता है, जब चीजें करता है, तब वो सत्व में होता है। और खुशी का अनुभव सिर्फ आप सत्व में ही कर सकते हो, और किसी में कर ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं। और यहाँ पर जैसे कैसा गया है कि भक्ति में अगर आप रहोगे, जैसे हमने देखा होगा, आपने कभी किया एक्सपेरिमेंट, मैं तो बचपन में बहुत करता था, चुंबक के साथ, मतलब मैग्नेट के साथ अगर लोहे का आप कील लगा के रखो ना 10-12 दिन तक, तो वो कील में भी मैग्नेटिक पावर आ जाती है थोड़ा, मालूम है ना? तो या तो आप गार्डन में देख लो जहाँ पे फूल होते हैं, या फूलों का गार्डन में, तो पूरे पूरा महकता पूरा गार्डन है, चाहे वो वहां पे नीम का पेड़ हो या दूसरा कोई वो बिना फ्रेग्रेंस वाला फ्लावर हो, लेकिन वो फ्लावर के फ्रेग्रेंस से पूरा बगीचा फैल जाता है खुशबू से। तो उसी तरह से जब अगर भगवान के प्रति सरेंडर हो जाते हैं ना, तो ये तीनों गुण से ऊपर उठ सकते हैं। और पूरा मतलब पहले तो यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना है, और जब जब स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होगा, तो फिर इसके लिए, इस छलांग के लिए भी ध्यान देना है। राइट? इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चंस?
नहीं। चलो अच्छा आंखें बंद कॉन्सेप्ट था भैया, हाँ रजस तमस। अच्छा हाँ कॉन्सेप्ट आज का, हम बहुत अच्छे से समझ पाए इसको। हाँ रजत तमस ऐसे ही सुना था, हल्का फुल्का गीता में पढ़ा था, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया। वही तो इसको अब हम अनुभव कर सकते हैं कि अभी हम तमस में हैं, अभी हम रजस में हैं, अभी हम हाँ सत्व में हैं। तो तो इसको और उसमें अनुभव कर उसमें सकते हाँ वेरी, उसमें हम और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे सर ये हाँ सब हाँ चीजों हाँ से। हाँ वो जो एक्चुअली ये बात, ये चीजों से मैं कुल ऐसा जिस तरह से आपने समझाया ना सर, कि हाँ तुरंत जैसे हम कुछ करने जाएंगे ना, सपोज जैसे मेड की बात छोटी सी है, उसको बोलने से पहले हम सोचेंगे हम तमस में जा रहे हैं या उसमें जा रहे हैं, राइट है तो राइट वी कैन इम्प्रूव रजत में जा आवर रहे हैं। सेल्स इन दिस, हमारा बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं। और खुश रहने का वही एक हाँ, मतलब यस, ये हो सकता है कि हमको जी कभी कभी जी, लगता है ना, अरे मेरा मन ऐसा क्यों हो रहा है आज, मेरा ऐसा मन क्यों हो रहा है, ठीक है ना। हम्म, तो उसमें वो समझना पड़ेगा। अब जैसे ये सात्विक, हमने आमतौर पे क्या है स्पिरिचुअलिटी में, हम आमतौर पे सिर्फ वो सात्विक खाने के बारे में ही सोचते हैं। मतलब बताया जाता है सात्विक खाओ, यस राजसिक यस, मत खाओ, तामसिक हाँ, मत खाओ। लेकिन उसको कॉन्सेप्ट को पूरा समझ जाओगे ना कि मेरा बॉडी ही पूरा सत्व रजस और तमस में, सब कुछ ब्रह्मांड में सत्व रजस और तमस में। अच्छा, आप अपने दोस्तों को भी देखना, आप जब सत्व में जाओगे ना तो आपके दोस्त थोड़े से सर्कल चेंज हो जाएगा। आप रजस में रहोगे तो आपके सर्कल चेंज हो जाएगा। आप तमस ओके। में रहोगे तो जैसे शराबियों के दोस्त हमेशा शराबी मिलेंगे, ठीक है? आप समझ रहे हैं? जी, ठीक है? और जो वर्कोलिक होते हैं, जो ये काम करना है, वो काम करना है, उसके दोस्त वैसे ही मिलेंगे। और जो सत्व होते हैं तो वो वैसे ही होंगे, है ना? तो वो आप अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि हमारा मेन चीज यही है ना। जैसे अगर इस कोने में पानी गिरा है और उस कोने में भी पानी गिरा है ना, अगर जगह है ना तो आप देखना वो पानी आते आते इससे टकरा ही जाएगा, उसका नेचर ही है वैसा। या तो फिर आप देख लो कि जैसे अच्छा, ये जो क्या बोलते हैं तवा होता है ना, गरम तवा, उसपे अगर और एक गरम तवा रखोगे ना तो आवाज नहीं करेगा, कुछ आवाज नहीं करेगा। लेकिन उसके ऊपर अगर थोड़ा सा पानी मारोगे ना, करके आवाज करेगा। वो नेचर विपरीत है ना, नेचर विपरीत है। तो आप जब देखोगे कि अपने सर्कल के लोगों के साथ आपका इसीलिए मेल मेल खाता है, क्योंकि आप दोनों एक ही गुण के हैं। और जिसके साथ नहीं जमता ना, कभी-कभी आपको स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सन भी पसंद नहीं आएगा, कभी-कभी तामसिक पसंद भी नहीं आएगा, ठीक है ना? कभी-कभी राजसिक भी पसंद नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है कि हमारा इस समय का मूड कैसा है, हैं। राइट? क्या हमेशा भगवान की बात करते रहता है यार, दिमाग खराब करता है। ऐसा भी लगेगा कभी-कभी। सर मुझे कितना अच्छा बर्थडे गिफ्ट दे दिया आपने आज। हाँ, हाँ, तभी आपके लिए प्रे करेंगे। अरे आपका बर्थडे है, हैप्पी हाँ, बर्थडे। सॉरी कल था ना, कल लेकिन था, गिफ्ट हाँ। आज मिल गया मुझे। हाँ, चलो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। इनके लिए थैंक प्रे यू, करेंगे। Belated happy इनके birthday. मैं वही बोल रहा था कि आंखें Belated happy birthday, Mr. थैंक यू, Rao. थैंक यू वेरी मच, आपकी थैंक यू, सारी सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करे। थैंक्स अ लॉट यार, थैंक्स अ लॉट। मेरे को गिफ्ट सर से मिल गया इतना अच्छा आज। अरे रे, आप बड़ी अच्छी लग रही हैं आज। पिंक पिंक ग्लो कर रहा है आपका स्किन। थैंक यू सर। वैसे सर इतनी अच्छी बातें सुन के अपने आप ही ग्लो आ जाता है। वेरी गुड। चलो, कृष्ण गीता में बोला है सबसे बड़ा महादान ज्ञान दान होता है, और वो आप हम लोग को दे रहे हैं। यस, मुझे अच्छा लगता है। और ये क्या होता है ना, कुछ लोगों का भी, अगर इसमें से हम 8-10 लोग बैठे हैं, अगर एक का भी निकल गया ना, समझ में आ गया ना, बस हो गया। उसका वो मेरा अचीवमेंट हो गया है ना। एक एक ने भी अच्छे से उसको समझ लिया और पकड़ लिया ना, तो वो मजे की बात। मुझे लेकिन है ना सत्व तो एकदम एग्जैक्टली समझ में आ गया, हाँ, पर जैसे तमस और रजस में कंफ्यूजन होता है। जब आप किसी बंदे के बारे में बोलते हो कि ये क्या होना चाहिए, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मतलब समझ लो कि रजस जो है ना, एक्टिविटी प्रधान है। आपको आपको अपने अंदर का देख लो या रावण को देख लो, वो दोनों कंपैरिजन करने के लिए, या एक क्षत्रिय को देख लो। एक्टिविटी प्रधान क्या है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये काम करना है, मुझे ये अचीव करना है, ठीक है ना? मुझे अगर 2 बीएचके हैं तो मेरे को 4 बीएचके चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मतलब ये हमेशा वो ही रहना, समझ रहे हो? और तामसिक कैसा रहता है? तामसिक एकदम इग्नोरेंस, मतलब किसी का बुरा करना, किसी को मतलब हमेशा पड़े रहना, वो अपना बुरा ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब खुश रहना ही नहीं, खुश रहना ही नहीं है मुझे बस।
कुछ भी ना, ठीक है ना, हो गया ना, अभी क्या, फिर सो जाओ, पड़े रहो, वो तामसिक प्रकृति है ना? और फूड विल अभी मैं ये बोलता हूँ, सबसे पहले हमारा ये जो एक्टिविटीज का ये अच्छा किया, ये क्वेश्चन पूछा तुमने, तो राजसिक मतलब हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जो वो भावना हो रही है वो तो कर्म की भावना है, कर्म के सिद्धांत से ही पूरा संसार चल रहा है, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि हमको खुश रहना है, तो हमको समझना भी पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है ना, माइंड गेम क्या है। जब भी मैं माइंड वर्कशॉप करता हूँ, तुमने तो अटेंड किया है रितु, तो मेनली क्या है, यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है ना? अब जैसे हम ट्रेन में चलते हैं ना, ट्रेन में से अगर चलती ट्रेन में से उतरना हो ना, तो हमको उसके साथ थोड़ा भागना पड़ेगा। अगर नहीं भागोगे तो गिर जाओगे। बस के चलती बस में से थोड़ा-सा उतरना है ना, थोड़ा, तो यूनिवर्सल लॉ को अगर हमने फॉलो कर लिया ना, फिर हमको कुछ चाहिए ही नहीं। वो फिर है ही, ऊपर वाला है ही। सिर्फ और 2 + 2 4 ही होता है, मतलब यूनिवर्सल लॉ इतना सिंपल है। ये ऐसे करोगे तो ऐसे ही होने वाला है, ऐसे करोगे तो ऐसे ही होने वाला है। इट इज़ वेरी ईज़ी, वेरी ईज़ी, ठीक है ना? तो अभी अभी जो सत्व में ये जो एक्टिविटीज़ का समझ में आ गया कि मुझे ये एक्टिविटी करना है, मुझे वो और तमस जो है वो करना ही नहीं चाहता, वो इग्नोरेंस में पड़ा रहना चाहता है। वो कल पे छोड़ेगा सब, सब कुछ कल पे छोड़ेगा। जो आज करना चाहिए, सोचो आज करना चाहिए, वो कल पे छोड़ेगा, ठीक है? तो वो उसके उसके पूजा पाठ के तरीके भी वैसे होते हैं, उसके पूजा पाठ के तरीके भी ऐसे होते हैं। देखो एक एक तो है सत्व सत्व का पूजा पाठ का जैसा होता है ना, कि जैसा मैंने बोला कि अगर वो दान करेगा तो एक हाथ से देगा तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो जानता है ना यूनिवर्सल लॉ उसको देख रहा है। आप चाहे मतलब बोलते हैं ना कि हम कोई भी बुरा कर्म करने से पहले चारों तरफ देखते हैं, लेकिन ऊपर नहीं देखते, क्योंकि वो ऊपर से वो देखते रहता है ना, ऐसे बोलते हैं ना कहावत में। तो वो तो जानता है ना कि मैं अगर इस हाथ से दे रहा हूँ, यूनिवर्सल लॉ तो जानता है, वो तो जानता ही है ना। तो उस तरीके से होता है। और ये जो ज्ञान प्रदान वाला चीज है, हमारे अंदर सत्व अभी जागृत हो रहा है या हमें जागृत करना है, तो कैसे कैसे करना पड़ेगा? That is possible only through food will help you, no doubt about it. Food will help you, japa will help you, meditation will help you, भगवत गीता will help you. और आपको ये करना है, सिंपल करना है, 24 घंटे भगवान ने दिए हैं हमें इस संसार में जीने के लिए। मेरा कॉन्सेप्ट ये है, और बहुत सारे बाबा लोग भी कहते हैं कि 1 घंटे का 1 मिनट आप भगवान को दो, ठीक है? 24 मिनट बहुत हो गया। और बहुत सारे गुरु बोलते भी हैं, उस हिसाब से मैं तामसिक हूँ, उस हिसाब से मैं तामसिक हूँ। बहुत सारे गुरु बोलते हैं जो 20 मिनट से ज़्यादा 24 मिनट मतलब 20 मिनट बोलते हैं, 20 मिनट मेडिटेट करो काफ़ी है। और मैं उस हिसाब से 6-7 घंटे से पढ़ते रहता हूँ ना, तो मुझे कभी-कभी वो गुरु की बात याद आती है। मैं बोलता हूँ यार, मैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, बिकॉज़ आई एम एन्जॉयिंग, यू नो। वो मेरे बारे में, मतलब उपनिषद आप जब पढ़ोगे तो लगेगा, या भगवत गीता जब आप पढ़ोगे, तो कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है ही नहीं। आप जब धीरे पढ़ते-पढ़ते जाओगे, तो लगेगा कि अरे वो कृष्ण आपको समझा रहा है, अर्जुन को नहीं। आप समझ रहे हो? हाँ, जब धीरे-धीरे आप समझ पाओगे, 14 चैप्टर को पढ़ना है और 17वाँ चैप्टर को आप पढ़ लेना। अगर ये अभी गरमा-गर्मी में कल-परसों में पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो फिर ये रह जाएगा टॉपिक। और ये समझ गए, तो एक बार फिर से अपने मन को बैठ के थोड़ा-सा टटोल लो, आप ये ग्रहण हो जाएगा आपके अंदर। जभी भी आपको लगे 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद, 60 साल के बाद, तभी भी आपको पता चलेगा, अरे! मेरे अभी मूड चेंज हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ दिस। तो आई हैव टू, क्योंकि आपको खुश करने वाला आप स्वयं खुद हो, कोई आपको खुश नहीं कर सकता, है हुँ। ना? आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वही डिपेंड है। थोड़ी देर के लिए आँखें बंद करते हैं। अभी इसी में जैसे आपने हाँ, अभी जो एग्ज़ाम्पल्स दिए थे ना, जैसे पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी का। हाँ, सरस्वती जी का तो पता चलता है कि सत्व है, हाँ। लेकिन पार्वती और लक्ष्मी जी का कैसे डिफरेंशिएट रजस करा है? रजस एक्टिविटी बढ़ाता है ना, पैसे से क्या हाँ, होता है, एक्टिविटी से बढ़ता है ना। ओके। हुँ, अच्छा, वो ऐसा नहीं कि वो पूजनीय नहीं है, वो मतलब उनका वो जो ये बताया गया, ये पद्म पुराण के हिसाब से है। ये नहीं कि हम पार्वती माँ की पूजा नहीं करें, पार्वती माँ मतलब आदि शक्ति माँ है, उनका एक रूप है।
या लक्ष्मी देवी की पूजा नहीं करें कि रजस लेकिन से भैया एक चीज नहीं समझ में आया, पार्वती माँ को तमस में हम क्यों गिनेंगे? वो मतलब वो इसलिए वो वेद व्यास जी को पूछना पड़ेगा, वेद व्यास जी को पूछना पड़ेगा, उनका फोन नंबर नहीं, चेंज हो हाँ गया। लक्ष्मी जी का तो मुझे समझ में आया, सरस्वती माँ का भी मुझे हाँ, समझ क्योंकि में वो आया, पर डिस्ट्रक्शन में है पार्वती ना, माँ। वो हाँ। डिस्ट्रक्शन में है ना। और देखोगे ना आप उनको, अगर देखोगे बहुत सारे जो उनके मंदिर वगैरह हैं, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। बहुत सारे मंदिर में उनको शराब का प्रसाद लगाया जाता है, बलि चढ़ाई जाती है। समझ रहे हो? माँ लक्ष्मी मंदिर में पार्वती। नहीं, हाँ, माँ पार्वती के मंदिर में, हम्म। है ना? हाँ, जो भी देवी माँ काली के, जी के हाँ, मंदिर में हाँ अक्सर बलि दी जाती है, बलि तो दी इस जाती वजह है। तामसिक में लिया गया है क्या? हाँ। हाँ, उस वजह से ही होगा शायद। वो मतलब वहाँ पे लिखा है इसलिए लोगों ने शुरू किया होगा उस प्रथा को, कि शराब का भी प्रसाद हम्म, चढ़ता है और बलि भी चढ़ाते हैं, जबकि लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं हो सकता। सरस्वती माँ के तो मंदिर ही बहुत कम है ना? तो उसी हम्म। तरह से देखो जो विष्णु जी के वहाँ पे कभी आप गांजा फूक नहीं सकते हो, है ना? उसको हम्म, उस तरीके से कैटेगरी से गिन लिया। लेकिन शिवा को महादेव बोलते हैं, देवों के देव बोलते हैं। ऐसा नहीं कि शिव जी हम्म, मतलब तामसिक है, तो मतलब वो तो उस आपको समझाने के लिए वो बताया गया है। हम्म, जो जो स्क्रिप्चर कैरेक्टर्स हैं, उसमें टेक अवे क्या है हमको लेना है बस। उसमें से टेक अवे क्या है? हमको हाँ, जो कैरेक्टर, पर एक्चुअली वो जब तक समझ नहीं आएगा हम टेक अवे कैसे करेंगे? हाँ, तो ये क्यों नहीं समझ में आया? जैसे होता है ना कि एक पालन नहीं, करता है। हाँ, अब तो समझ में आया, लेकिन हाँ, जैसे अभी पार्वती जी की भी अगर बात करें तो पार्वती जी ने अलग-अलग रूप लेकर के काफ़ी राक्षसों का मर्दन हाँ, किया हाँ, है। हाँ, 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 तो हाँ। अगर उन्होंने मर्दन किया तो वो उसमें उनमें एनर्जी है और वो एक्टिविटी कर रहे हैं। तो फिर आई थिंक कि वो रजस होने चाहिए। नहीं, नहीं, वो तामसिक ही है, नहीं एज़ दी, पर एक्चुअली उनको तमस में इसलिए लिया गया है क्योंकि मतलब वो उनका बलि उनके नाम पे दिया जाता है काली रूप में। उनके ऐसे बहुत सारे रूप हैं जो हम उनको तामसिक में गिन सकते तामसिक हैं, है। लेकिन अब जैसे, रजस में लक्ष्य, हाँ, अब जैसे रजस में विष्णु जी के अवतार एक्टिविटी ही है देखोगे वो। ना, परशुराम को देखोगे तो वो तो मारते ही जा रहे थे, मारते ही हुँ। जा रहे थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो लेकिन वो सत्व प्रधान में आते हैं, तो ऐसे ऐसे कुछ एक अवतार ही थे। वो टेक अवे क्या है, वो ही देखना पड़ेगा हमें। हमें मेन मकसद क्या है कि इस स्टोरी का हमारा टेक अवे क्या है? हुँ, हमको हुँ, सिर्फ हुँ, अभी हुँ। जैसा देखो ना, बहुत सारे लोगों ने ये कॉन्सेप्ट, गलत कॉन्सेप्ट बना दिया। आप उसपे करना भी, नवरात्रि के 9 कलर्स होते हैं। ये एकदम प्योर गलत कॉन्सेप्ट है। वो किसी ने लिख दिया था पेपर में एक बार, और वो जैसा आजकल वायरल फोटो, वायरल वीडियो होता है ना, तो वो वायरल न्यूज़ बन गया उस समय का। तो अब लोग क्या करते हैं कि वो कलर में पहनते हैं 9 दिन, 9 कलर। उसका उसके साथ कोई लेना-देना नहीं। कहीं नहीं लिखा है। भैया क्या, मैं नहीं समझी, 9 कलर अरे क्या? वो नवरात्रि के जैसे समय है ना, नवरात्रि के टाइम पे बोलते हैं ना, आज रेड कलर है, आज ऑरेंज कलर है, आज आज रेड ग्रीन कलर है, आज कलर है। ऑरेंज कलर है, अच्छा आज अच्छा। ग्रीन कलर है, ऐसे पहनते हैं ना औरतें। तो वो हम्म। एक एक समय, मतलब ये 20-25 साल पहले किसी ने पेपर में ऐसे कि कोई रिपोर्टर ने लिख दिया था, उसका टाइम बड़ा खराब चल रहा था। ऐसा उसने बताया भी था इंटरव्यू में, कोई पढ़ना का भी। तो उसने लिख दिया और वो न्यूज़ वायरल हो गया। जैसा आजकल अच्छा। होता है ना वीडियो, तो सब लोगों ने उसको पकड़ लिया। ठीक है? अभी हम्म, अगर मैं बोलूँगा कि एक एक ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो आप, शेप के बारे में सोचो, जो आपने कभी देखा नहीं है। कैन यू हम्म। इमेजिन अबाउट सम ऑब्जेक्ट जो आपने कभी देखा नहीं हो? हवा। नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं, कहाँ पे नहीं। आपको, अच्छा, ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट जो देखा नहीं है। अब सोचो कि सर्कल भी है और ट्रायंगल भी है। सोचो, उसका इमेजिन करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे। तो इस वजह नहीं। से उन्होंने क्या किया है कि जैसे सत्व का कलर सफेद बोल दिया है, रजस का कलर लाल बोल दिया है, काला कलर को तमस बोल दिया है। तमस काला कलर बोल दिया है। तामस अगर हो गया, काला कलर अगर तमस हो गया, तो राम और कृष्ण का कलर ही काला था। हाँ। है ना? वो एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, क्योंकि हम विजुअलाइज नहीं कर पाते ना। अब जैसे ये हवा, हवा का क्या शेप होगा, हम फील जरूर कर सकते हैं, हम उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो हवा का हुँ। कलर एक बना दिया, है ना? या बोल दिया कि इस तरह का कलर होगा, तो हम इजीली होता है विजुअलाइज करना। ठीक है ना? वरना कभी सफेद कलर, लाल कलर और ये नहीं होता। नहीं तो जितने सारे स्वामी से, बाबा से, वो मरून कलर, थोड़ा-सा रेडिश कलर क्यों पहनते थे? अगर तामसिक ही अपना क्या राजसिक कलर होता तो सब लोग सफेद ही हुँ। पहनते थे ना, दिखाने के लिए। वो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए।
और मेन चीज है ना, हम बाहर जाएंगे ना, हम बाहर भटकते रहेंगे, मतलब बाहर की चीजों को मतलब जो उलझन है उसको सुलझाते जाएंगे। इसलिए हमारे अंदर का अगर हम देखेंगे ना कि हमारे अंदर क्या एक्टिविटी चल रहा है, उसको समझना बहुत ईजी है। फिर उसको आप खाना भी खाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैं ये ऐसे खाने क्यों पसंद कर, राजसिक मूड में हूँ, तामसिक मूड में हूँ, किस में हूँ, या मेरा मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं कैसे मूड में हूँ, है ना? तो अपने अंदर का जब जान रहे होगे कि मैं ब्राह्मण अभी जैसा भी है, क्यों हम खुद अनुभव नहीं करते, हम ब्राह्मण भी बनते हैं अंदर से, कभी कभी सब कुछ सिखाने लगते हैं, क्योंकि ये ना कभी कभी हम सबकी सेवा करने लग जाते हैं, कभी कभी सब मैनेज करने लग जाते हैं, तो हम तो चारों कैरेक्टर को हम जी रहे हैं ना उसके अंदर, राइट? तो खाली मन के अंदर वन जो थिंग आई परिवर्तन आता है उसको खाली आपको तमस से रजस में आना, रजस से सत्व में आना, सत्व में आ गए, थोड़े दिन उसको अलर्टनेस में देखा, फिर उसके ऊपर जाना है, मतलब वो गुण में तो रहोगे लेकिन किसी परिस्थिति से आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो तो देखो जैसे वो यूजुअल डेज में भी होता है, जैसे कि है ना, मान लो अगर आप बहुत तेज गुस्सा भी कर रहे हो, हाँ। थोड़ी देर में आप शांत होते हो, और बाद में जब एकदम टाइम और कम होता जाता है ना, जैसे टाइम बढ़ता जाता है, आप धीरे धीरे एकदम सात्विक गुण में आ जाते हो, कि फिर आप सोचोगे कि अरे हमने गुस्सा ही क्यों किया था। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से जो ये तीनों गुण है, वो तीनों गुण एक साथ एक टाइम पे भी होते हैं, पर धीरे 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 कम होकर के हाँ, उसी तो वैसे ही सिचुएशन होता है ना, उसी वो क्या होता है, सिचुएशन में। प्रीडोमिनेट हो जाता है। अभी जैसा इसका मतलब नहीं कि आप अब मेडिटेशन नहीं करते रहोगे तो एक बार जाके आप तामसिक भी बन जाओगे, मतलब 2 घंटा मेडिटेशन करोगे तो नींद भी आ सकता है, हाँ हाँ हाँ। तत्व में हो लेकिन आपको नींद भी आ रहा है ना? यानी या तो आप सत्व में बैठे हो और सारे एक्टिविटी, अरे कल मुझे ऑफिस में ये काम करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, मन के स्थिति में आप रजस में हो। तो ये तीनों प्रधान है, तीनों इंपॉर्टेंट। ऐसा कुछ, जैसा मैंने बोला ना कि अगर तुम अभी सोने का टाइम हो गया और मैं कुछ लाखों रुपए की बात कर रहा हूँ और बहुत भयंकर नींद आ रही है तुम्हें, तुम बोलोगे अरे कल बात करते हैं यार, उस समय होगी नहीं, रजस रजस चीजें ले लो, तो वो बॉडी को तमस की जरूरत है, तभी बॉडी को तमस की जरूरत। तो ये तीनों गुण आपकी मेंटल स्टेट में रहते हैं हाँ, बेसिकली। मेंटल स्टेज में है और सब कुछ में, मतलब इवन बॉडी में। अब जैसा मैंने बोला ना, आप जैसे देखो ये बॉडी है, हाथ भी तो बॉडी ही है ना, बॉडी का हिस्सा है, लेकिन इसका जो ग्रेस्पिंग एबिलिटी है वो हमारा क्या है, कर्म इंद्रिय है। इसका जो वॉकिंग एबिलिटी है, वॉकिंग, वो हमारा कर्म इंद्रिय है। लेकिन बॉडी तो बॉडी है, आंख भी तो बॉडी का पार्ट ही है ना, लेकिन उसका जो सीइंग एबिलिटी है वो ज्ञान इंद्रिय है। एक सेंस ऑर्गन है और एक सेंसेस है ना, हम सेंसेस की बात करें, राइट? क्लियर जागृति मैडम? ओके, सीमा मैडम हाँ समझ में? हाँ हाँ, नहीं, मैं सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लग रहा है। वेरी गुड। Because today is my first day, so that's a problem. Otherwise, next day I will talk to you everything. हाँ, First day के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। नहीं, कोई नहीं, एंजॉय करो, ठीक है ना मैडम? अच्छा, मेडिटेशन करने के लिए आप बोलो तो मेडिटेशन कल है, कल करेंगे मेडिटेशन। हाँ, अभी आज रात को, आज अभी कर सकते हैं? अभी नहीं, कल करेंगे। कल करेंगे। हाँ, नहीं भैया, 9:30 बजे। गुड़ में जा रही हूँ। हाँ, क्या बोले? मैं अब तमस गुड़ में जा रही हूँ। अच्छा, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। और अभी जो है ना, ये एक अच्छे बाबा जी ने बोला मुझे कि बोलते हैं ना, अरे मेरी लाइफ का है ना टेंशन सिर्फ कृष्णदीप है या ऋतु है ना, उसके वजह से ही मैं परेशान हूँ, ऐसा करके। तो बोलते हैं कि अभी ऐसा मत बोलो, अभी ऐसा बोलो कि मेरे गुण के वजह से, उसके रजोगुण मेरे सत्व गुण को अफेक्ट कर रहे हैं। तो जब गुण करोगे ना, तो तब क्या होगा कि तुम्हारे गुण चेंज होने लगेंगे, ठीक है ना? अरे मैं सात्विक में था, ऋतु तामसिक में थी, या सॉरी कृष्णादीप तामसिक सर ये में थी, तुरंत इस आएगा वजह से अभी हमारा मैच सामने नहीं को। किया। सर अभी तो तुरंत जैसे कोई सामने वाला बोलेगा ना, तो तुरंत हमको देखना है कि हमें कौन से गुण में रहना है कौन से गुण में? और उसको सॉरी कैसे अवॉइड करना है। ठीक है ना? ये सर मैं एक चीज बताऊं, सबसे पहले झगड़े खत्म हो जाएंगे इससे राइट। नहीं, एक्चुअली
जाना था ये मेडिटेशन के लिए, तो मैंने अपना बोल दिया कि अभी मुझे तामस उड़ा रहा अरे है। राइट राइट, ठीक है ठीक है सो नाइस, सो नाइस। चलो मिलते हैं, नहीं, कल हाँ, मिलते हैं। पर मगर 1 मिनट के लिए कर सकते हैं। क्या मेडिटेशन? हाँ, आंख बंद करने को बोल रहे थे ना सर, क्या हाँ, करा रहे थे वो आंख प्रेयर बंद करने के करके? लिए बोल रहे थे। चलो चलो अपने आंख चलो बंद अपने करो। ठीक है, मैं अपने अपने वापस लिए आती हूँ, प्रे मैं करते हैं हम वापस लोग। आती हूँ सत्तूगुड़ी में, हाँ हाँ, कर लेते हैं ठीक एक है, बार। 2-3 मिनट करेंगे, 2-3 आंखें यहाँ बंद पे कर लो। ओके सर। सत्तूगुड़ जीत गया। आंखें बंद कर लो, बैठ इतने जाओ। सारे लोगों का सत्व गुण है, असर तो पड़ेगा ही। हाँ, वही तो मैं बोला ना। वही मैंने बोला ना कि एक से दूसरे का मैच करता है ना। हाँ, हाँ, वही हाँ। तामसिक, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, कभी-कभी वो ग्रुप में मत भेजा करो, नहीं अटेंड करोगे। क्योंकि तामसिक तुरंत पकड़ लेगा। अगर बोलोगे ना सर आई एम वेटिंग फॉर दिस टाइम टू अटेंड मेडिटेशन, तो ना 4 लोग और ज्यादा जुड़ेंगे। हाँ, पर अब के बार हमने तामसिक को भी सात्विक बना दिया। बस वेरी गुड। वही तो बोला ना कि हमारा मेजोरिटी हो गया ना, मेजोरिटी हो गया। चलो आंखें बंद करो 2 मिनट के लिए, हम प्रेयर करेंगे। बॉडी को स्ट्रेट रखो, गर्दन सीधी, कमर सीधी, सर सीधा। जरा अपने मन को आज के पूरे दिनचर्या में ले जाओ। आज सवेरे से लेके शाम तक आपका मन कौन सी स्थिति में था? कब रजस में था? कब तमस में था? कब सत्व में था? जहां पर भी मन तमस में था, तो आप थोड़ा सा विचार करो कि उसे हम कैसे रजस में ला सकते थे, या कैसे उसको सत्व में कन्वर्ट कर सकते थे। आज हमने जो भी एक्टिविटीज की, जो भी रजस गुण में हमने कार्य किया, उस पर देखो कि अगर हमें थोड़ा सा सत्व का प्रदान मिक्स होता ज्यादा, तो हमारा कंसंट्रेशन और अच्छा होता, हमारा आउटपुट और अच्छा निकल के आता, निखर के आता। अपने सांसों की तरफ ध्यान दो, और मन में कोई तीव्र इच्छा हो तो अपने इष्ट देवता से प्रे करो कि वो इच्छा आपकी पूरी करे। कल जसविंदर जी का, रानी जी का बर्थडे था, तो उनके लिए हम प्रे करते हैं कि भगवान उनको लंबी आयु दे, उनको अच्छी सेहत प्रदान करे। उनका नी का पेन, उनका एंकल पेन, उनकी कमर के दर्द, वेरिकोस वेन, सब ठीक कर दे।
अपना समय लेते हुए जब आपका मन करे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। कृष्णादेव आंखें खोल लो। आप आज तुम ही ज्यादा अच्छे मूड में कर रही, जिसका मन ही नहीं था, बिकॉज हमारा सबका सत्व चला गया तुम्हारे अंदर। हाँ, सबका सत्व आ गया। एक्चुअली भैया ऑफिस से जस्ट आई थी 9:30 बजे और मैं तुरंत आ गई, तो थकावट सी लग रही थी थोड़ी। अच्छा तो बस इसीलिए मैंने बोला मैं तमस गुरु जा चलो पर आप मिलते। लोग हाँ तो एनर्जी था थोड़ा, तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया आज का सेशन। सबसे बात भी करने का मौका मिला आज, तो आज का सेशन तो ऑसम, बहुत बढ़िया था। वेरी गुड वेरी गुड। मिलते हैं, चलो कल मिलते हैं। Thank you everyone Yeah, for your namaskar. wishes Thank you and so best wishes much. and Thank you, prayers. sir. Thank you, everyone. Yeah, thank you. Thank you, sir. Bye. Bye. Thank you. Bye.